प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे प्लस टू क्लास पॉलिटिकल साइंस भारत के विदेश संबंध। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 4 है और इस चैप्टर का आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट नंबर 5। उम्मीद यह है कि पिछले सभी वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहे होंगे। इसको भी आपने ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि परमाणु नीति क्या होती है। परमाणु नीति से आप क्या समझते हैं? परमाणु नीति का मतलब है कि परमाणु हथियारों को उपलब्ध करवाना या परमाणु हथियार बनाना, उनका परीक्षण करना ताकि हमारे पास भी परमाणु बम हो। यह परमाणु नीति है। लेकिन सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत ने परमाणु हथियार तो बनाए, परमाणु हथियारों का परीक्षण भी किया, लेकिन भारत की हमेशा यह नीति रही है कि भारत कभी भी पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा। यह भारत की परमाणु नीति का सबसे मूल उद्देश्य है, सबसे मूल सिद्धांत है कि भारत पहले कभी भी परमाणु बम किसी भी देश के ऊपर यूज नहीं करेगा, लेकिन आत्मरक्षा के लिए उसको यह परमाणु बम यूज करने की पूरी स्वतंत्रता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भारत ने परमाणु नीति यानी कि परमाणु हथियार बनाने की क्यों सोची। परमाणु हथियार का परीक्षण करने के लिए उसने क्यों ऐसा निर्णय लिया, क्या कारण रहे? तो भारत की परमाणु नीति के पीछे क्या कारण थे, आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना। यह समझा जाता है कि जिस देश के पास परमाणु हथियार है वो आत्मनिर्भर राष्ट्र है। शक्तिशाली राष्ट्र भी होता है, आत्मनिर्भर राष्ट्र भी होता है। भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया 1974 में सबसे पहले, तो उससे पहले 5 राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार थे और ये पांचों देश यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के परमानेंट सदस्य थे, जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य थे। इनके पास वीटो पावर भी थी और इनके पास परमाणु बम भी थे। तो भारत जो है परमाणु परीक्षण करने वाला चौथा देश बना था। तो सबसे मूल जो उद्देश्य था भारत का परमाणु हथियार बनाने का, वो था कि आत्मनिर्भर राष्ट्र बनना। समझ में आ रहा है? तो आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने के लिए उसने परमाणु परीक्षण किया। दूसरा कारण था न्यूनतम अवरोध की स्थिति प्राप्त करना। यह न्यूनतम अवरोध की स्थिति क्या होती है कि दूसरे देश से आक्रमण होने का खतरा कम करना ही न्यूनतम अवरोध की स्थिति होता है। इसका मतलब यह है कि अगर भारत के पास परमाणु बम होगा तो दूसरा देश भारत पर आक्रमण करने से पहले 2-4 बार सोचेगा। जैसा कि चीन आक्रमण के समय नहीं हुआ, चीन ने तुरंत आक्रमण कर दिया भारत पे। अगर उस समय भारत के पास परमाणु बम होता तो चीन आक्रमण नहीं करता या करने से पहले वो सोचता। आज भारत के पास परमाणु हथियार है तो आज चीन जो है वो भारत पर आक्रमण करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि भारत के पास परमाणु हथियार है। तीसरा आता है प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। तीसरा रीजन है 1962 में चीन से हारने के बाद भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी बेइज्जती हुई थी, प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ था और भारत की सैन्य कमजोरी निकल के सामने आई थी। तो उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए भारत ने निर्णय लिया कि हमारे पास परमाणु हथियार होने चाहिए। तो प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भी भारत ने परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद युद्धों का अनुभव, भारत के पास युद्धों का अनुभव था। 1947 में छाया युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ। 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया, लेकिन पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा। 1971 में फिर से पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और 1999 में कारगिल युद्ध हुआ और 1962 का चीन युद्ध हम कैसे भूल सकते हैं, जिसमें भारत को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो इन सभी युद्धों का अनुभव भारत के पास था, इसलिए उसने सोचा कि युद्धों में हमें शक्तिशाली हथियारों की आवश्यकता पड़ती है। तो परमाणु हथियार सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। तो युद्धों के कारण, युद्धों का अनुभव होने के कारण भारत ने महसूस किया कि हमारे पास परमाणु हथियार होने चाहिए। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों पड़ोसी देशों के कारण। पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार होने के कारण भारत को यह सोचना ही पड़ा कि हमारे पास भी परमाणु हथियार होना चाहिए। जैसे चीन ने सबसे पहला परमाणु परीक्षण 1964 में किया था, यानी कि चीन 1964 में परमाणु
संपन्न राष्ट्र बन गया था तो भारत की चिंताएं और बढ़ गई थी, क्योंकि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो चीन तो एक शत्रु राष्ट्र था, एक दुश्मन देश था, तो दुश्मन देश के पास परमाणु बम हो गया तो हमें भी परमाणु बम की आवश्यकता है, इसलिए उसने परीक्षण किया। अगला आता है शक्तिशाली राष्ट्र बनना। शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए यानी कि ऐसा समझा जाता है कि जिन देशों के पास परमाणु बम है या परमाणु संपन्न राष्ट्र जो होते हैं वो शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं। जैसा कि परमाणु संपन्न राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य थे उनके पास था, इसलिए शक्तिशाली देश बनने के लिए परमाणु होना जरूरी है, परमाणु बम होना जरूरी है। और अंत में आता है परमाणु संपन्न राष्ट्रों की विभेदपूर्ण नीति। इसको चलिए थोड़ा सा मैं डिटेल से आपको बताता हूं। तो अब हम 7वां और करते हैं। 7वां कारण था परमाणु संपन्न राष्ट्रों की विभेदपूर्ण नीति या भेदभावपूर्ण नीति। इसका मतलब यह है कि जिन देशों के पास परमाणु हथियार पहले से ही थे वो क्या थे, वो परमाणु संपन्न राष्ट्र थे। तो उन्होंने किस प्रकार की नीति अपनाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे परमाणु संपन्न राष्ट्र ये चाहते थे कि बाकी देशों के पास परमाणु हथियार ना हो। तो इस काम के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ संधियां बना ली। फॉर एग्जाम्पल एनपीटी, इसको कहते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं परमाणु अप्रसार संधि। ये 1968 में बनाई गई और इस संधि के अनुसार जो भी इस संधि को साइन करेंगे, जो राष्ट्र इसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, वो इसमें यह लिखा हुआ था कि कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। यानी कि जिन देशों के पास परमाणु बम नहीं है उनके पास कभी भी परमाणु बम नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, क्योंकि इसमें यही लिखा हुआ था। तो भारत ने इसका पूरी तरह से विरोध किया और भारत ने कहा कि ये भेदभावपूर्ण नीति है, क्योंकि जिनके पास परमाणु पहले से ही है वो तो परमाणु संपन्न है, उनको तो आवश्यकता ही नहीं है, वो साइन कर सकते हैं इस पे। लेकिन भारत जैसे देश जिनके पास परमाणु हथियार नहीं थे उनको इस पे साइन करने से नुकसान होता, क्योंकि उनके पास कभी भी परमाणु परीक्षण करने की शक्ति नहीं बचती, वो इस संधि से बंध जाते। एक और इसी प्रकार की संधि थी सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है, ये जो है 1996 में इसका निर्माण किया गया, 1996 में इसको शुरू किया गया। ठीक है, इसके अनुसार भी क्या था कि जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है और जो भी इस पे साइन करेगा वो भविष्य में कभी भी परमाणु परीक्षण नहीं कर पाएगा। तो ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से भारत ने परमाणु बम बनाने के लिए जो है निर्णय लिया और परमाणु हथियारों का जो है इसमें उन्होंने निर्णय लिया पूरी तरह से हम परमाणु परीक्षण करेंगे और हमारे पास परमाणु हथियार होने चाहिए। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि भारत ने जो परमाणु परीक्षण किए वो किस प्रकार से किए और कितने परीक्षण किए, थोड़ा सा डिटेल से इसमें डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं भारत द्वारा परमाणु परीक्षण। भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया, प्रथम जो परीक्षण था, पहला परमाणु परीक्षण वो किया था 18 मई 1974 को। कहां पे किया था? पोखरण। पोखरण राजस्थान में रेगिस्तानी एरिया है, इंडियन आर्मी के अंडर में, ये परीक्षण के लिए ही है। तो पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। इस परमाणु परीक्षण का जो कोड नेम था वो आप ध्यान से याद रखेंगे। इसका जो कोड नेम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा ये एक पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम था, आपको याद रखना है। और उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी और ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। इस परीक्षण के बाद भारत दुनिया का चौथा देश बन गया था, 6th कंट्री। भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जिसके पास परमाणु हथियार थे। इससे पहले कौन कौन से देश थे जो मैंने आपको बताया था? सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, फॉर एग्जांपल यूएसए, यूनाइटेड किंगडम जिसको हम ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं, इंग्लैंड भी कह देते हैं, और रसिया, फ्रांस और चाइना। ये 5 राष्ट्र थे जिनके पास परमाणु हथियार थे। तो इस तरह से भारत जो है वो चौथा राष्ट्र बन गया था। हालांकि पाकिस्तान भी जो है 7वां राष्ट्र बना 1998 के अंदर, उसने भी परमाणु परीक्षण कर लिया था। तो ये भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। दूसरे परमाणु परीक्षण की बात करते हैं। दूसरा जो परीक्षण था वो 11 मई से और 13 मई
1998 को वही पोखरण में किया गया और इसका जो कोड नेम था वो था ऑपरेशन शक्ति। आपको याद रखना है, ऑपरेशन शक्ति दूसरे परमाणु परीक्षण का कोड नेम था और इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उनके अंडर में 11 मई को जो है 3 परीक्षण हुए, 3 टेस्ट हुए थे, 3 टेस्ट, और 13 मई को 2 टेस्ट हुए थे। इस तरह से कुल मिला के 5 टेस्ट। इस बार 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे, 5 टेस्ट जो विस्फोट किए गए थे। तो इस प्रकार से भारत जो है परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया था। ठीक है, तो ये था भारत की परमाणु नीति के बारे में। आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद रखनी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो हमारा ये चैप्टर इसी के साथ पूरा हो गया है। इस चैप्टर के लिए हमने 5 वीडियो बनाए 5 पार्ट्स के अंदर, और आपको ये रिवाइज करना है अच्छे से। और अगर समझ में नहीं आता है, कोई भी चीज आपको डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपका सवाल जो है उसका जवाब देने की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।